तो हम लोग जो है नंबर सिस्टम में अभी तक विभाज्य का नियम, शून्यकों की संख्या पढ़ चुके हैं और यही दो चीज हुआ है। अब तीसरा चीज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड की संख्या। कोई भी संख्या दे देगा और उसमें पूछेगा गुणनखंड की संख्या क्या होता है। तो जानते हैं हम लोग गुणनखंड की संख्या क्या होता है। हाँ, और एक चीज और पढ़ रखे हैं, इकाई अंक। गुणनखंड की संख्या, तीन चीज अभी तक नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति में तीन चीज हो चुका है पढ़ाई। इकाई अंक, विभाज्य का नियम और शून्यकों की संख्या निकालना हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड की संख्या। कोई भी संख्या दे दे तो गुणनखंड की संख्या कैसे निकाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक नंबर आपको 36 दे दिया, अब पूछेगा कि इसके गुणनखंड की संख्या कितनी होती है। तो गुणनखंड की संख्या का मतलब समझिएगा, ये 36 कितना नंबर से कट रहा है, किन किन नंबरों से, किन किन संख्याओं से कटता है, वही होता है गुणनखंड की संख्या। तो अभी हम पहले डिटेल में जान लेते हैं, फिर इसके बाद ट्रिक जानेंगे। तो सबसे पहले किससे कटेगा, 1 से कटेगा, उसके बाद किससे कटेगा, 2 से कटेगा, उसके बाद किससे कटेगा, 3 से कटेगा, उसके बाद किससे कटेगा, 4 से कटेगा, उसके बाद किससे कटेगा, 4 से कटने के बाद 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 के बाद 7 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 9 के बाद 10 11 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 12 के बाद 13 14 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 18 से कटेगा। 18 के बाद 19 से नहीं कटेगा, 20 से नहीं कटेगा, 21 से नहीं कटेगा, 22 से नहीं कटेगा, 23 से नहीं कटेगा, 24 से नहीं विभाजित होगा, 25 से नहीं होगा, 26 से नहीं होगा, 27 से नहीं होगा, 28 से नहीं होगा, 29 से नहीं होगा, 30 से 31, 32, 33, 34, 35, 36, एक ही बार कितना से कटेगा, 36। तो आपको जो है इस तरह जो मतलब गुणनखंड और गुणज समझ लीजिए, गुणनखंड और गुणज में अंतर क्या होता है। गुणनखंड के मतलब होता है किन किन संख्याओं से विभाजित होगा, और गुणज का मतलब होता है, सीधा याद रख लीजिए, पहाड़ा। ऐसे कहेगा 5 के गुणज, 5 के 5 गो गुणज, 5 के प्रथम 5 गुणज निकालिए, तक सीधा पहाड़ा 5 है, 5 एकम 5, 5 गुना 10, 5 तिया 15, 5 एक 20, बचे 25, ऐसे लिख दीजिएगा, बस हो गया। गुणज के मतलब पूछता है, मान लीजिए कि इसका बोलता है 5 का गुणज निकालिए, तो ये मत समझ लीजिएगा कि 5 का गुणज मतलब 1 से कटता है 5 से, ये तो गुणनखंड है। ये क्या है, गुणनखंड है। आपको गुणज निकालना है तो सीधा समझिए पहाड़ा, यानी कि आपको क्वेश्चन आता भी है, जैसे पूछ देगा कि 5 के प्रथम 5 गुणज का योग निकाले, तो बस इस पांचों को जोड़ देना। तो ये हुआ गुणज। और गुणनखंड आपको हम बता दिए किन किन संख्याओं से विभाजित होगा, वो कहलाता है गुणनखंड। अब हम लोग ट्रिक से सीखेंगे कि इन संख्या को देखिए कि कितना प्रोसेस लगा, पूरा जोड़ना पड़ा, किस किस से कटेगा। अब इसको जो है हम लोग ट्रिक से सीखेंगे कि कैसे हम इन सारी चीजों को छोड़ते हुए आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे देखिए 36 को जो है आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 2 से कितना बार में कटेगा, 18 बार। फिर 2 से कितना बार में कटेगा, 9 बार। फिर 3 से कितना बार में कटेगा, 3 बार। और जो आया उसको लिखिए, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2। अब क्या करना है, जितना पावर आया है उसमें 1 जोड़ देना। तो 2 के पावर यहाँ 2 है, तो 2 के पावर 2 यानी पावर यहाँ पे 2 है, तो उसमें 1 जोड़। और जितना इसमें भी पावर है उसमें 1 जोड़। अब गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, यानी इनके गुणनखंड की संख्या कितना होगा, इनके गुणनखंड की संख्या कितना होगा, इनके गुणनखंड की संख्या कितना होगा, 9। देखिए कितना आसानी से हम लोग निकाल लिया। देखिए जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी गुणनखंड की संख्या कितना आ गया, 9। कितना आसानी से निकल गए। अब ऐसे ही जोड़ते रहिएगा। अब देखिए हम फिर निकालते हैं कोई नंबर। जैसे मान लीजिए कि आपको दे रहा है 625। अब इतना बड़ा नंबर दे दिया है, पूछेगा इसमें गुणनखंड की संख्या निकालिए, तो आप 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से करते रह जाइएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 625 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 625 में सबसे पहला किससे लगेगा, 5 से, तो 5 से लगेगा 125 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 25 बार, फिर 5 से लगाएंगे 5 बार। अब जितना आया वो लिख लीजिए। तो 5 के पावर कितना हो, 4। अब जितना आया उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 1 जोड़िएगा तो क्या होगा, 4 1 5। इसके गुणनखंड की संख्या, इसके गुणनखंड की संख्या कितना होगा, कितना होगा, 5। अब कोई ऐसा लीजिए जिसमें 2 नंबर हो, जैसे कि मान लीजिए
एक नंबर ले लेते हैं थोड़ा बड़ा वाला। मान लीजिए कि 216 ले लीजिए। 216 का निकालना है गुणनखंड की संख्या। तो सबसे पहले 216 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से 108 बार में, फिर 2 से 54 बार में, फिर 2 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। और इनको लिखिए। तो 2 कै गो 3, तो 2 के पावर 3, 3 कै गो है 3। अब कुछ नहीं करना है, बस जो है जितना पावर है ना, जितना पावर है उसमें एक जोड़ दे। 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, और 3 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 4, 4 में 4 से गुना करिएगा तो कितना होगा 16। इस तरह आप लोग को समझ में आए। इस छोटा सा वीडियो में एक चीज आप लोग समझ गया कि कोई भी नंबर देगा तो हम आसानी से गुणनखंड की संख्या निकाल सकते हैं। उसका प्रोसेस है अभाज्य गुणनखंड निकालिए और उसका जितना अभाज्य संख्या का जितना पावर रहता है उसमें 1 जोड़िए और गुना कर दीजिए। इसका अगर सीधा फॉर्मूला अगर बैठाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर दे दिया, इसका अगर पावर ऐसे करके आ रहा है b के पावर c क्यूब और c के पावर r, तो इसका जो होगा नंबर ऑफ फैक्टर बोल सकते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर बराबर p प्लस 1 जितना पावर आए इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1, यही हो जाएगा। चलिए थैंक यू। आज वीडियो इतना ही। इसके बाद हम लोग सीखेंगे गुणनखंड संख्याओं का योग, फिर हम सीखेंगे सम गुणनखंड संख्या, फिर सम गुणनखंड संख्याओं का योग, फिर सीखेंगे विषम गुणनखंड संख्या निकालना, फिर विषम गुणनखंड संख्याओं का। ये 6 चीज याद रहिएगा। गुणनखंड से जितना सवाल आएगा हर एक सवाल बन जाएगा। चलिए थैंक यू।